पश्चिम बंगाल में 44 सीटों के लिए चौथे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। इसके बाद किए एक ताजा ओपिनियन पोल में टीएमसी को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी कई कंपनियों के ओपिनियन पोल आ चुके हैं जिसमें टीएमसी को एक तरफा जीत मिलते हुए दिखाया गया था। इससे पहले टीएमसी को लगभग 294 सीटों में से 164 सीटें मिलने की अनुमान दिखाया गया था। वहीं बीजेपी को करीब 98 सीटें मिलने के अनुमान दिखाया गया था। लेकिन इस बार चौथे चरण का चुनाव खत्म होने के बाद एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल आया है। ये सर्वे डिजिटल कराया गया था जिसमें कुल 28,000 लोगों ने भाग लिया था। इस सर्वे के अनुसार लगभग 80% लोगों ने यानी कि लगभग 22,000 लोगों ने टीएमसी को 199 सीटें मिलने का उम्मीद जताया है, जबकि बीजेपी को 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस के खाते में 22 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया है। तो वहीं 7% लोगों का मानना है कि टीएमसी को 80 प्लस सीटें और बीजेपी के खाते में 177 प्लस सीटें जा सकती हैं। इससे पहले दूसरे और तीसरे चरण के बाद भी एक डिजिटल सर्वे कराया गया था जिसमें टीएमसी को बम्पर जीत मिलते हुए दिखाई दिया था। तीसरे चरण के 31 सीटों के चुनाव खत्म होने के बाद एक डिजिटल सर्वे में 74% लोगों ने माना था कि टीएमसी को 31 में से 28 सीटें और बीजेपी को 31 में से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 15% लोगों ने माना था कि बीजेपी को 10 और टीएमसी को 19 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरे चरण की चुनाव खत्म होने के बाद भी एक डिजिटल सर्वे आया था जिसमें 81% लोगों ने माना था कि टीएमसी को 27 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे चरण के चुनाव में 30 सीटों के लिए चुनाव हो रहा था। इन सब आंकड़ों और ओपिनियन पोल को देखकर यही कहा जा सकता है कि बंगाल में ममता बनर्जी फिर से हैट्रिक लगा सकती हैं और टीएमसी बंगाल में एक तरफा जीतेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के त्रिपुरा में जनजाति परिषद चुनाव में भारी नुकसान होता दिख रहा है। आपको बता दें, यहाँ भगवा पार्टी आईपीएफटी स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है। त्रिपुरा की महत्वपूर्ण ऑटोनॉमस जिला परिषद चुनाव में एक नया संगठन उभरता दिख रहा है। यहाँ TIPRA यानी कि द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस 28 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की है। वहीं सिर्फ 7 पर भाजपा और उसके सहयोगी को जीत मिली है। TIPRA की अगुवाई में त्रिपुरा रायल्स प्रद्योग माणिक के देव बर्मन कर रहे हैं, जिन्होंने सितंबर में कांग्रेस की राज्य इकाई से इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र का बोलबाला चल रहा है, जबकि राष्ट्रवाद के नाम पर पूंजीवाद लगातार देश में पसर रहा है। बीजेपी ने सत्ता को बाजारू बनाकर लगातार झूठ बोलते हुए भावनाओं को ठग रही है, जिस कारण से जनता बीजेपी की राजनीति से भरोसा खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इतना झूठ किसी सत्ता में नहीं बोला गया। बात खाते में 15 लाख आने की हो या हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने की हो या फिर नोटबंदी के बाद 50 दिनों का समय देने की हो या फिर किसानों की आमदनी दोगुना करने को या फिर हिमाचल सरीखे प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में पहले केंद्रीय नेता नितिन गडकरी द्वारा हिमाचल में 69 NH बनाने की घोषणा हो या फिर हमीरपुर के सांसद शरीक स्मारक, सी प्लेन, एरोप्लेन और रेलवे लाइन के झूठे सपने दिखाने की बात हो। सरकार ने हर मोर्चे पर ऊपर से नीचे तक जनता से सिर्फ झूठ और झूठ बोला है, जिसके कारण देश की जनता का सियासत से भरोसा उठ गया है। राजनीति को जनता आपराधिक भाव से देखती है। अराजकता, महंगाई, बेरोजगारी का बोलबाला चरम पर है, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने की तरह देती है। ये राणा ने तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर बीजेपी के अब खाद का बैग 700 रुपए तक महंगा कर दिया है। रसोई गैस का सिलेंडर 900 रुपए करीब पहुंच गया। डीजल पेट्रोल 100 रुपए पर छलांगे मार रहा है। देश की जनता लगातार लूट रही है, लेकिन बीजेपी को अब सिर्फ सत्ता से मतलब है और शायद सत्ता ही इस पार्टी का मकसद है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में भी जिस तरह से सरकारी मशीनरी धन बल का प्रयोग किया गया, बावजूद इसके नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का घर घर घुमाने के बावजूद बीजेपी का गढ़ धड़ाम हुआ है। तो इसका मतलब एक ही है कि जनता को अब बीजेपी के झूठ और झूठे वायदों पर जनता को कोई रोष नहीं बचा है।
तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल से एक और बड़ा बयान आ गया है। जी हाँ, टीएमसी के कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेगी और भाजपा को एक संदेश देगी। उन्होंने कहा कि ताकत और पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए राज्य के लोगों का प्यार नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि पश्चिम बंगाल में खेला जारी है, जहां 8 चढ़ के चुनाव का चौथा चरण शनिवार को खत्म हुआ। उन्होंने कहा आज हमने 8 चढ़ के मतदान के 4 चरण पूरा कर लिए। खेला हो बे बंगाल में जारी है, हम बंगाल में जीत रहे हैं, क्योंकि 2 दल बदलू मंत्री जो भाजपा में शामिल हुए थे दोनों चुनाव हार रहे हैं। इनमें से एक नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहा है और दूसरा दोमजुड़ से चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरा लक्ष्य टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री भी हार रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पता चलेगा कि पैसा और शक्ति से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। बंगाल ममता दीदी से प्यार करता है। आपको बता दें, टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के एक और मंत्री डोमजुड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सचिव शिव दासनु ने आसनसोल के जीटी रोड स्थित त्रिका कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अन्य राज्यों से जो भी भाजपा नेता बंगाल आ रहे हैं उनकी कोरोना जांच होनी चाहिए। नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उस स्थिति में बंगाल की करोड़ों जनता के हितों को देखते हुए चुनाव आयोग से वे लोग यह मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उन्होंने सीधे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को निशाना पर लेते हुए कहा कि यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले अपनी गिरफ्तार झांक लें। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के ऑडियो चैट पर टीएमसी भड़क गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर का ये ऑडियो बीजेपी के माइंड गेम का हिस्सा है, ताकि वो विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष के लहर को बरकरार रख सके। टीएमसी नेता डोल सेन ने कहा कि आंशिक ऑडियो टेप जारी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पूरा ऑडियो टेप जारी किया जाना चाहिए। ऑडियो जारी होने पर प्रशांत किशोर ने यह बात कही है। वहीं ऑडियो पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे इस बात की दुखी है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि चैट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरी बातचीत को जारी रखें। जो हिस्सा जारी किया गया इसमें इस सवाल पर जवाब दिया जा रहा था कि कैसे बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं और कैसे ये सोच बन गई है कि बीजेपी जीत रही है। दावे में कहा गया कि टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस बातचीत में माना है कि पीएम मोदी बंगाल में बहुत ही लोकप्रिय है और यहाँ ही नहीं पूरे देश में वो लोगों की पहली पसंद है। उन्होंने माना कि टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी के लिए एससी वोटर काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने माना कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में बीजेपी आगे है। इस ऑडियो में वे कहते हैं, सुनाई दे रहे हैं कि ममता और मोदी बंगाल में अब समान रूप से पॉपुलर है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार पर सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद ने जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट से 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना बोलते हुए कहा कि जन विरोधी नीतियों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है, लोगों को झूठे मामले में जेल भेजकर उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा सरकार संविधान से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता को बताएंगे। भाजपा सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी सब चौपट है। आगामी कालखंड समाजवादी पार्टी का होगा। विधानसभा मुख्यमंत्री विधायकों को धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अम्बेडकर जयंती पर दलित दीपावली मनाई जाएगी। भाजपा सरकार में संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने को दलित दीपावली मनाई जा रही है। इस मौके पर पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल, जिला सचिव सुभाष पटेल समेत तमाम नेता मौजूद थे। तो वहीं ममता बनर्जी ने अमित शाह पर जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोच बिहार में हुए हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह आज की घटना के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय बलों को दोष नहीं देता, क्योंकि वे गृह मंत्री के आदेश के तहत काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान उन्होंने सीतालकुची में हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि कल सुबह 10 बजे माता भांगा अस्पताल जाएंगी, वहां फिर
अलीपुर द्वार जाएंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण आज वो कूच बिहार नहीं जा सकी। आपको बता दें 5वें चरण का अब मतदान होना बाकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने आज सितालकुची में 4 लोगों को गोली मार दी, वहीं सुबह एक शख्स की मौत हो गई। सीआरपीएफ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर के इशारे पर जो साजिश रची गई है आज सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि वोट देने के लिए कतार में खड़े लोग सीआरपीएफ ने गोली मार दी, ये सब करने की हिम्मत उनमें कैसे हुई। बीजेपी जनता की विरोधी है, वो जानती है कि चुनाव हार रही है, इसलिए हमारे वोटर्स कार्यकर्ताओं को मरवा रही है।